हाय गाइस, आपका अपने चैनल एसकेएम स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज कक्षा 12 के ऐसे राइटिंग में। एक नए क्रम में आगे बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट लेवल में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं और कौन से टॉपिक में आज हम आपको ऐसे राइटिंग यानी कि निबंध लिखना सिखाएंगे, कैसे लिखा जाता है और क्या क्या चीज़ें सोचनी पड़ती है निबंध लिखते समय। अगर दोस्तों आप लोग को ट्रांसलेशन आ गया, जैसे आप लोग जो आप टेंस हैं, टेंस कितने प्रकार 3 टाइप के होते हैं, टेंस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और प्रेजेंट एक भी 4 टाइप होते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीका पास्ट का भी होता है, इसी तरह फ्यूचर्स भी होता है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग जान गए। और पार्ट ऑफ स्पीच जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब चीज़ें आप लोग को मैं पढ़ा दूंगा। तो आप लोग सेंटेंस में जान जाएंगे कहाँ पे एडजेक्टिव हो रहा है, कहाँ पे प्रीपोजिशन हो रहा है, कहाँ पे कंजक्शन का उपयोग हो रहा है, कहाँ पे नाउन है, कहाँ प्रोनाउन है, कहाँ पे एडजेक्टिव है। ये चीज़ें आप लोग जान जाएंगे तो कोई भी सेंटेंस आपसे छूटेगा नहीं। कोई भी चीज़ आप लिखने मतलब कोई भी चीज़ ऐसा नहीं आप लिख ना पाएँ। तो अच्छे वे में अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा और एक ट्रांसलेशन की सीरीज़ मैं आप लोगों के सामने लाऊँगा, बहुत जल्द ही लाऊँगा। और अच्छे से उसमें अच्छे वे से आप लोग को ट्रांसलेशन करना, सेंटेंस के बारे में बताना, उसमें नाउन प्रोनाउन आदि आदि जो पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे, जो बोलने के भेद हैं हमारे, यानी पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है, बोलने वाले जो हमारे शब्द हैं, जहाँ जो हम बोलते हैं उसी से हमारे ये पार्ट ऑफ स्पीच निकलते हैं। ठीक है, उसी से हमें पार्ट ऑफ स्पीच जो हमारे निकलते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग को मैं पढ़ा दूंगा तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बस अच्छी तरीके से पढ़ते चलिए, बस हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप पढ़ते हैं कौन से टॉपिक है। टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक देख लेते हैं। सबसे पहले टॉपिक क्या है, जरूरी सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, क्या ज़रूरी होता है, टॉपिक जानना। अगर आप टॉपिक जान गए तो आधी चीज़ें ऐसे ही जान लेते हैं कि किस चीज़ हमारे यहाँ बनने वाला है ऐसे। तो चलिए टॉपिक जान लेते हैं। टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक हमारा दोस्तों क्या है, टेररिज्म। क्या है, टेररिज्म, यानी कि योर व्यूज ऑन टेररिज्म। आप जो टेररिज्म है, टेररिज्म मतलब क्या होता है, जो हमारा क्या है कि आतंकवाद, ये इसकी हिंदी क्या होती है, आतंकवाद। आतंकवाद पर आपकी क्या राय है, आप आतंकवाद को किस तरीके से देखते हैं। टेररिज्म अ कर्स, यानी टेररिज्म एक प्रकार का क्या है, एक कारण है। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती है। टेररिज्म एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम, यानी टेररिज्म क्या है, यह एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम भी हो सकती है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। इसके इंट्रोडक्शन क्या है, तो इंट्रोडक्शन इसका क्या है, चलिए ऐसे। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर सबसे पहले नए जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट, जो भी साथी, जो भी समझ लीजिए, आप हमारे चैनल पर नए हों तो इस स्केम स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ शेयर भी करते रहिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जिसे हम वीडियो आप लोग पोस्ट करें तुरंत ही झट से आपसे स्क्रीन पर पहुंच जाए। ठीक है, तुरंत ही एकदम क्विकली तरीके से, क्विकली वे में आपको स्क्रीन पर शो करने लगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन जानते हैं और ये सब बातें तो होती रहेंगी। चलिए इंट्रोडक्शन जानते हैं। यहाँ पे क्या है, टेररिज्म। क्या है, टेररिज्म। टेररिज्म कैन बी डिफाइंड एज द अनलॉफुल एक्ट डन बाय द ग्रुप ऑफ पीपुल, यानी कि टेररिज्म क्या है कि उन व्यक्तियों के द्वारा निर्माण किया था जो व्यक्ति अनियमित, यानी कि जो हमारे भारत का संविधान बनाया हुआ है, किसी भी देश का संविधान जो बना है, जो आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसके विरुद्ध जाकर ये लोग कार्य करते हैं। एक नया संगठन बनाते हैं, उसके विरुद्ध कार्य करते हैं ये लोग। ठीक है, बाई बाई द अनऑफिशियल एंड अनऑथराइज्ड यूज ऑफ वायलेंस, यानी कि बिना, यानी कि किसी मतलब कोई, यानी कि इसमें अनऑफिशियल मतलब समझ लें कि एक गैर कानूनी तरीके से, अनऑथराइज्ड बिना अथराइज्ड किए हुए, यानी बिना सरकार की अनुमति के, और क्या कराते हैं, वायलेंस को ये लोग क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, लोगों को मारना, लूटना, ये सब चीज़ें इनकी घटनाएं होती हैं, क्रियाएं होती है। तो आप लोग हिंदी भी समझते चलिए तो आप लोग आसानी से कुछ शब्दों को बना सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं, देख सकते हैं। यानी आगे चलते हैं। द पर्पज इज टू क्रिएट टेरर एंड फियर एमॉन्ग कॉमन पीपुल टू अचीव देयर मेन एम आर पर्सनल सेल्फिश इन सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल। ठीक है, आइडियोलॉजिकल यानी कि ये क्या करते हैं कि इनका उद्देश्य क्या होता है कि
जो यानी कि गैर कानूनी तरीके से सामाजिक, धार्मिक या खुद के खुद के लाभ के लिए क्या करते हैं कि ये लोग कामन यानी कि क्या करते हैं कि टेररिज्म को क्रिएट करते हैं, टेररिज्म को क्या करते हैं, पैदा करते हैं। ठीक है, ये लोग धार्मिक 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 दृष्टि से यानी कि कोई धार्मिक प्रॉब्लम से या कोई सामाजिक प्रॉब्लम से या कोई खुद के लिए यानी खुद के लालच के लिए, खुद के सेल्फिश के लिए क्या करते हैं ये लोग, कोई पॉलिटिकल के लिए ये लोग क्या करते हैं, आतंकवाद को फैलाते हैं, आतंकवाद को क्रिएट करते हैं। हमारे समाज में जो भी अच्छे लोग हैं उनको परेशान करते हैं बिना कारणवश या सरकार को, लोगों को मारना इनका ये काम होता है। ठीक, आतंकवाद को फैलाना इनका काम होता है, कार्य होता है। तो आदि चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ टेररिज्म, यानी कि इस समय जो हमारा इंडिया या कोई भी देश है प्रेजेंट टाइम में उसकी जो पोजीशन है, क्या है, पोजीशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या है यहाँ पे, एट प्रेजेंट टेररिज्म इज द मोस्ट फॉर्मिडेबल इशूज, पीपुल आर ऑल द टाइम्स अफ्रेड ऑफ टेररिज्म एंड टेररिस्ट अटैक। यानी कि एट प्रेजेंट, इस समय पर टेररिज्म इज द मोस्ट यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम भूल नहीं सकते हैं। जो इशू पीपुल यानी कि इशू पीपुल आर ऑल द टाइम्स अफ्रेड, यानी कि इससे क्या है, हमारे जो व्यक्ति हैं, आम आदमी हैं, हमेशा डरा हुआ रहता है। ठीक है, ऑल टाइम क्या है, इसमें डरा हुआ रहता है। अफ्रेड ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद से डरा हुआ है। किससे डरा हुआ है, आतंकवाद से डरा हुआ, जिससे कि इस आतंकवाद से हमारी जो फोर्सेस हैं, हमारी जो पुलिस है, इनसे हमें सुरक्षा देती है। आतंकवाद से क्या देती है, सुरक्षा देती है। ठीक है, टेररिज्म अटैक यानी टेररिज्म अटैक से ये हमें लोग सुरक्षा देते हैं। आर्मी के जो हमारे जवान हैं वो सरहदों पर रख कर सरहदों की सीमा की रक्षा करते हैं, जिससे कि बाहरी से कोई आतंकवादी या कोई चीज़ अंदर न आने पाए। ठीक है, ये लोग हमेशा निगरानी रखे हुए रहते हैं। आगे चलते हैं। मिससेल्डेड बाय वेरियस एलिमेंट्स, यानी कि इसके बहुत से क्या हैं कि एलिमेंट्स है, बहुत से प्रकार हैं। जैसे कि टेररिज्म इज़ यूज्ड बाय वेरियस सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो टेररिज्म है बहुत ही विभिन्न प्रकार के सोशल संगठनों के द्वारा भी संचालित किए जाते हैं। ठीक है, पॉलिटिशियंस एंड बिजनेस इंडस्ट्रीज, जो बिजनेस इंडस्ट्रीज है इनके द्वारा भी होते हैं। द टेररिस्ट हैव ऑब्जर्व नो रूल एंड नो लॉ, यानी कि ये लोग जो होते हैं इनका कोई रूल नहीं होता है, कोई नियम नहीं होता है। ये सरकार के विरुद्ध कार्य करते हैं, समय संविधान को क्षति पहुंचाते हैं और नियम को बदलने की कोशिश करते हैं, जिससे ये लोग बहुत बुरी मौत मारे जाते हैं। ये भी चीज़ें होती हैं। तो आपको जो भी नियम बनाया गया उसके विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो आपकी भैया क्या राय है टेररिज्म पर, ज़रूर कमेंट करिएगा और मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर देखूंगा कि आपकी टेररिज्म पर क्या राय है। एक बार प्रतिक्रिया ज़रूर दिएगा मेरे प्यारे बच्चों। मैं देखना चाहता हूं कि आपकी टेररिज्म पर क्या राय है, कैसे आप लोग टेररिज्म के बारे में सोचते हैं। आप लोग 2 वर्ड में यानी 2 सेंटेंस भी बनाकर भेज देंगे तो मैं जानूंगा कि आप लोग इस चैनल पर एक्टिव हैं और हमारे वीडियोज़ को लगातार देख रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। पर्पस एंड गोल्स ऑफ टेररिस्ट। ठीक है, टेररिस्ट का पर्पस क्या होता है, गोल्स क्या होता है, तो देयर पर्पस बिहाइंड, इनके पीछे का इनका यह होता है कि यूजिंग वायलेंट मीन्स, यानी कि यूजिंग वायलेंट मीन्स इज टू क्रिएट एंड इन्हेंस द लेवल ऑफ टेररिज्म द सोसाइटी एंड कंट्री, यानी कि इनका मतलब क्या होता है कि ये क्रिएट इन्हेंस लेवल ऑफ टेररिज्म, यानी कि एक नेक्स्ट लेवल का आतंकवाद फैलाते हैं लोग, बहुत ही हाई प्रोफाइल का आतंकवाद फैलाते हैं इन द सोसाइटी एंड कंट्री, यानी कि सोसाइटी, समाज और देश में एक बहुत ही हाई लेवल का क्या करते हैं, आतंकवाद को फैलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं। देयर प्राइमरी टारगेट आर सिविलियंस, यानी इनका प्राथमिक टारगेट क्या होता है, वो हमारे जो सिविलियंस होते हैं, जो हमारे नागरिक होते हैं, इनका प्राइमरी टारगेट कहाँ होता है, हमारे नागरिकों के ऊपर। देयर प्राइमरी गोल्स इज टू गेट देयर, यानी कि देयर प्राइमरी का प्राइमरी गोल क्या होता है कि गेट देयर डिमांड्स फुलफिल बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री, यानी कि इनकी डिमांड्स को पूरा करे, नहीं तो ये आतंकवाद
फैलाते रहेंगे। ठीक है, माई व्यूज़ मेरे अनुसार क्या है ये आप जान लेंगे। माई व्यूज़ इज आर सिमिलर टू दोज, उनके विरुद्ध है कि दो डॉक्टर विभासी ओपिनियंस दैट मोस्ट ऑफ टेररिस्ट आर वेरी कॉमन पीपुल। ठीक है, सम हाउ कैसे भी दे हैव अ लास्ट कंट्रोल, इस पर कंट्रोल करना चाहिए ओवर द माइंड, बिकॉज क्योंकि ऑफ अनफेयर अननेचुरल डिसास्टर्स और अनफेयर एक्टिविटीज विद देम द अदर्स, यानी कि जो आतंकवाद होता है इससे लोग अनपरिचित हैं, यानी कि डरे हुए हैं और ये यानी कि नेचुरल तरीके से जीना चाहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दीज एक्टिविटीज़ यानी कि इनकी एक्टिविटीज़ मेक देम अनेबल टू फुलफिल देयर डिज़ायर्स इन नॉर्मल एंड एक्सेप्टेड वे, यानी कि जिससे कि ये आसानी तरीके से अपनी इच्छाओं को त्याग दें। ऐसा इनको एक माहौल देना चाहिए कि जिससे आप आतंकवाद को छोड़ करके हमारे नागरिक की तरह रहें। ठीक है, कंक्लूजन। टू कैलकुलेट यानी कि टू कैलकुलेट इज एसेंशियल फॉर अ गवर्नमेंट टू अंडरस्टैंड द रूट काजेज ऑफ अ यूथ टर्निंग टेररिस्ट, यानी कि सरकार को यह समझना चाहिए कि क्या कारण है जो हमारे युवा टेररिज्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसकी आप लोग यानी कि उस पर ध्यान देना चाहिए और टेक स्टेप, उस पर कदम उठाने चाहिए टू ब्रिंग देम बैक टू द मेन स्ट्रीम ऑफ द कंट्री। यही मेन कंट्री का क्या है, हमारे स्ट्रीम होगा, भविष्य होगा। जब हमारे युवा अच्छे रहेंगे, आतंकवाद नहीं रहेगा, तो हमारे देश खुशहाल रहेगा और अच्छी तरीके से जीवन यापन करेगा। तो फिर मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।